अरिजीत सिंह का नाम सुनते ही आपके दिल में वही खास आवाज गूंजती है ना? वो आवाज जो आपके हर जज्बात को छू जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आवाज के पीछे कितने संघर्ष और उतार चढ़ाव छिपे हैं? रियलिटी शो में हार से लेकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने तक अरिजीत ने अपने सफर में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सफर में उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में हुआ था। उनके पिता पंजाबी हैं और मां बंगाली, जिससे उनके जीवन में दोनों संस्कृतियों का प्रभाव रहा। बचपन से ही अरिजीत के घर में संगीत का माहौल था। उनकी मां खुद शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थीं। अरिजीत की संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही शुरू हुई, जहां उन्होंने हजारी ब्रदर्स से शास्त्रीय संगीत सीखा। वे हमेशा से संगीत में रुचि रखते थे और संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही गहरा था। उनके गुरु ने उन्हें रोजाना संगीत का अभ्यास करवाया, जिससे उनकी नींव बहुत मजबूत हुई। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने तबला, हारमोनियम और गिटार जैसे वाद्य यंत्र बजाना भी सीखा। बचपन में ही उन्होंने संगीत को अपना लक्ष्य बना लिया था और अपने माता पिता की प्रेरणा और प्रशिक्षण से वे संगीत में डूबते चले गए। अरिजीत सिंह के करियर की शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रही। उन्होंने 2005 में इंडियन आइडल के तीसरे सीजन में भाग लिया, लेकिन वे शीर्ष 5 में नहीं पहुंच सके। इस हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फेम, गुरुकुल जैसी अन्य रियलिटी शोज में अपनी किस्मत आजमाई। मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है। इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद वे मुंबई आ गए और वहां संगीत की दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करने लगे। हालांकि इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, उन्हें शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। अरिजीत ने अपने संघर्ष के दिनों में संगीतकार प्रीतम, मिथुन और शंकर एहसान लॉय जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के लिए बैकग्राउंड सिंगर और असिस्टेंट के तौर पर काम किया। यह समय उनके लिए सीखने का दौर था, जहां उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर बाहर की बारीकियों को समझा। कई बार उन्हें नाम और पहचान के बिना सिर्फ गाने रिकॉर्ड करने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरिजीत को पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब संगीतकार प्रीतम ने उन्हें 2011 की फिल्म मर्डर 2 में फिर मोहब्बत गाने का मौका दिया। इसके बाद उनके करियर में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 2013 में फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से मिली। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। यह गाना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद से उन्होंने कई हिट गाने दिए और बॉलीवुड के सबसे चहेते प्लेबैक सिंगर बन गए। अरिजीत सिंह का करियर जितना शानदार रहा है, उनके जीवन में कुछ विवाद भी हुए हैं। सबसे चर्चित विवाद 2016 में हुआ, जब उन्होंने सलमान खान से माफी मांगी थी। इस विवाद की जड़ 2014 के स्टार गिल्ड अवार्ड्स में हुई, जब अरिजीत ने मंच पर सलमान से मजाक किया था, जिसे सलमान ने गंभीरता से लिया। इसके बाद सलमान की फिल्मों में अरिजीत के गाने हटा दिए गए, खासकर सुल्तान का गाना। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर सलमान से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अनजाने में उनका अपमान किया था, परंतु ये मामला बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहा। इसके अलावा एक और विवाद तब हुआ जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में रीमिक्स गानों की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने खुलकर कहा कि रीमिक्स गाने मूल गानों के साथ न्याय नहीं करते और वे इसे संगीत के प्रति अनुचित मानते हैं। उनके इस बयान से इंडस्ट्री में काफी हलचल मची, क्योंकि उस समय रीमिक्स गानों का चलन बहुत बढ़ गया था। इन विवादों के बावजूद अरिजीत ने अपने काम और समर्पण से हमेशा खुद को साबित किया और अपने प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। किसी ने सोचा नहीं था कि एक साधारण से दिखने वाला लड़का, जो कभी रियलिटी शो से बाहर हो गया था, एक दिन संगीत की दुनिया का सितारा बनेगा। अरिजीत सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। चाहे वो तुम ही हो जैसी रोमांटिक धुन हो या चन्ना मेरेया का दर्द, उनकी आवाज हर दिल तक पहुंची। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अरिजीत ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे आज भी सिंपल लिविंग में विश्वास रखते हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है।